स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। रशिया में बगावत करने वाले रेबल्स के नेता येवगेनी प्रिगोजिन की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे को लेकर दुनिया भर में संदेह जताया जा रहा है क्योंकि प्रिगोजिन ने अपनी पर्सनल आर्मी वागनर के जरिए कुछ दिनों पहले रशिया में बगावत का नेतृत्व किया था। हालांकि बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ लगे सारे एलिगेशंस कुछ ही दिन बाद वापस ले लिए गए और उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रिगोजिन जिस वागनर ग्रुप को लीड कर रहे थे, उसके फाइटर्स यूक्रेन वॉर में लड़ रहे रशिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स में से थे। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी वागनर ग्रुप और दुनिया के दूसरे देशों में काम करने वाली ऐसी ही प्राइवेट आर्मीज की। सबसे पहले बात वागनर ग्रुप की। वागनर या वैगनर ग्रुप सोल्जर्स की एक प्राइवेट आर्मी है जो रशियन आर्मी के साथ यूक्रेन के खिलाफ वार में शामिल थी। वैगनर ग्रुप के हजारों सोल्जर्स ने इस वार में हिस्सा लिया था, लेकिन वैगनर ग्रुप खुद को प्राइवेट आर्मी कंपनी ही बताता है। 2014 में यह ग्रुप पहली बार तब चर्चा में आया था जब ये यूक्रेन में सेपरेटिस्ट की मदद कर रहा था। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, मोजाम्बिक, लीबिया, माली, सूडान और सीरिया में भी इसकी प्रेजेंस की खबरें लगातार आती रही हैं। यहाँ तक कि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब भी इस ग्रुप के शामिल होने की बातें कही गई थी। हालांकि उसके बाद से कई साल तक बिजनेसमैन येवगेनी प्रिगोजिन की पर्सनल आर्मी वैगनर ग्रुप लाइमलाइट से दूर रही। रशिया की टॉप लीडरशिप भी इसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करती रही है, लेकिन यूक्रेन पर रशियन अटैक के दौरान इस ग्रुप ने वार में काफ़ी अहम रोल प्ले किया। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से तो यहाँ तक दावा किया गया था कि यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं, उनमें से 80% को जेल से निकालकर रिक्रूट किया गया है। कुछ मीडिया हाउसेस से बातचीत में वैगनर ग्रुप के कुछ सोल्जर्स ने बताया था कि अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज़ की वजह से वो इसमें शामिल होते हैं, और ये सोल्जर्स उन इलाकों से आते हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है। रशिया में मर्सिनरी आर्मी यानी भाड़े की सेना पर प्रतिबंध है, इसीलिए वैगनर ग्रुप ने यहाँ खुद को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा रखा था। सेंट पीटर्सबर्ग में इसका ऑफिस है। रेबेलियन से पहले तक रूस खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को पैट्रियट के तौर पर प्रचारित कर रहा था। यही नहीं, जेल की सजा काट चुके इसके कुछ सोल्जर्स को रशिया के टॉप मेडल्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। खुद येवगेनी प्रिगोजिन ने पहले वैगनर ग्रुप से कोई रिलेशन होने की बात से इनकार किया था। यहाँ तक कि कई जर्नलिस्ट्स के खिलाफ उन्होंने इस वजह से केस भी कर दिया था कि उन लोगों ने उन्हें वैगनर ग्रुप का लीडर बताया था। लेकिन पिछले साल सितंबर में प्रिगोजिन ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। पिछले दिनों जब वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया तो दुनिया भर की ऐसी प्राइवेट आर्मीज की चर्चाएं होने लगी। ये ऐसी आर्मीज हैं जो दुनिया के हर उस कोने में मौजूद दिखती हैं जहां वॉर चल रहा हो। ये आर्मीज दुनिया के कई बड़े देशों के लिए भी काम करती हैं, और यहाँ तक कि कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs भी इनकी सर्विस लेते हैं। वैगनर ग्रुप के ही सोल्जर्स की बात करें तो माना जाता है कि ये सीरिया, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यूक्रेन समेत कई कंट्रीज में एक्टिव है। यही नहीं, अर्जेंटीना, बेलारूस, साइप्रस, हांगकांग, मोजाम्बिक, सूडान और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में इसके सोल्जर्स हैं। ये भी दिलचस्प है कि वैगनर ग्रुप के जवाब में मार्च 2022 में यूक्रेन के फेवर में कुछ सोल्जर्स लड़ने आए। ऐसे विदेशी सोल्जर्स और जासूसों ने मिलकर मोजार्ट ग्रुप बनाया, जिसमें अमेरिकन आर्मी से जुड़े रहे लोगों का भी नाम सामने आया था। हालांकि सीधे फ्रंट पर लड़ने के बजाय इसकी भूमिका यूक्रेनी सोल्जर्स को आर्म्स की ट्रेनिंग देने तक ही रही थी। प्राइवेट आर्मीज यूं तो कई देशों में एक्टिव हैं और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आमतौर पर रशिया का वैगनर ग्रुप और अमेरिका का एकेडमी ग्रुप, जिसका पुराना नाम ब्लैक वाटर है, ये दो ऐसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं जो हाल के वर्षों में भी विवादों में रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइवेट आर्मी या किराए की सेनाएं अपने आप में एक इंडस्ट्री हैं और दुनिया के उन इलाकों में खास तौर पर एक्टिव हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वॉशिंगटन DC में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शॉन मैकफेट खुद ऐसी प्राइवेट आर्मी के सोल्जर रह चुके हैं, और इन प्राइवेट आर्मीज पर उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बुक्स लिखी ही इसीलिए हैं ताकि लोगों को मर्सिनरीज यानी प्राइवेट आर्मीज के बारे में पता चल सके। उन्होंने लिखा है कि ये इंडस्ट्री एक तरह से अनकंट्रोल्ड यानी बेलगाम है, और ये लगातार बढ़ रही है, जिसे दुनिया के बड़े देश सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैकफेट के मुताबिक करंट फॉर्मेट में प्राइवेट आर्मीज की शुरुआत 1990 के डिकेड में हुई थी।
हालांकि इस तरह की आर्मीज का इतिहास तो बहुत पुराना है। प्राइवेट आर्मीज की एक्टिविटीज अक्सर डिस्प्यूटेड और सस्पेक्टेड रही हैं। मसलन सितंबर 2007 में इराक की कैपिटल बगदाद में एक जीनोसाइड हुआ जिसमें अमेरिका की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड के सैनिक शामिल थे। इसी कंपनी को अब एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी को इराक में सिक्योरिटी सर्विसेज देने के लिए अमेरिकी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मर्सेनरीज यानी भाड़े के सैनिकों की भूमिका उतनी ही पुरानी है जितना हमारा इतिहास। सदियों से ऐसी सेनाएं एग्जिस्टेंस में रही हैं और पर्सनल बेनिफिट्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फिर दूसरी वजहों से ये बैटल्स में शामिल होती रही हैं। हिस्ट्री में ऐसे प्राइवेट आर्मीज का अक्सर जिक्र मिलता है जिन्हें डिफरेंट रीजन्स से इस्तेमाल किया गया। कभी इन आर्मीज ने स्टेट्स की रेगुलर आर्मी की मदद की, कभी कॉमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से लड़े और कभी स्पेशल डिफेंस मिशंस में शामिल रहे। एंशिएंट पीरियड में इजिप्ट में फिरौन ने पड़ोसी क्षेत्रों से भाड़े के सैनिकों को रिक्रूट किया और एक परमानेंट आर्मी बना ली थी। एंशिएंट ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर अपने आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करने के लिए मर्सिनरीज को रिक्रूट करते थे, जिन्हें हॉपलाइट्स के नाम से जाना जाता था। कॉलोनिज्म का एरा जब अपने पीक पर था, उस दौरान यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करने और उन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भी ऐसी आर्मीज बनाई थी और सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे। अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर के दौरान अमेरिकन कॉलोनिस्ट और ब्रिटिश एम्पायर दोनों ने ही मर्सिनरीज का जमकर इस्तेमाल किया था। मॉडर्न एरा में प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को 1990 के बाद प्रमुखता मिली। ऐसी आर्मीज ने सरकारों और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से कई वॉर्स में हिस्सा लिया। इराक और अफगानिस्तान में वार के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ब्लैक वाटर जैसी पीएमसी पर बहुत अधिक भरोसा किया। इन पीएमसीज ने सिक्योरिटी और रसद पहुंचाने जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की। हालांकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स जैसे इश्यूज पर ऐसी आर्मीज को लेकर अक्सर कंसर्न जताए जाते रहे हैं। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ भी प्राइवेट आर्मीज की भूमिका रही है। विजयनगर एम्पायर में आर्मी का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे सेंट्रल एशिया के देश या फिर अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से आने वाले सोल्जर्स शामिल होते थे। उनको बाकायदा पे किया जाता था और वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। चोला एम्पायर के एक्सपेंशन में भी सेंट्रल एशिया के सोल्जर्स से बनी प्राइवेट आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के दौरान भी प्राइवेट आर्मीज के इस्तेमाल होते रहे। बहरहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21st सेंचुरी में भी जिस तरह से अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज ने प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करने, वहाँ की सरकारों को अनस्टेबल करने और अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए किया है, उससे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हुआ है, वियना कन्वेंशन का वायलेशन किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि प्राइवेट आर्मीज़ के इस्तेमाल को रोकने के लिए अलग से कोई कानून बने। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।